प्रधानमंत्री मोदी ने संकट काल के बीच में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने एयरफोर्स की ओर से कोरोना संकट को थामने के लिए किए जा रहे उपायों पर बातचीत की और साथ ही सराहना की। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा, जेल में बंद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को इलाज के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल या राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश को क्रायोजेनिक टैंकर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने की बात की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कोरोना महामारी के संकट के बीच बुधवार को लोगों से एक दूसरे की मदद करने की अपील की और इसके साथ ही उन्होंने सरकारी व्यवस्था को अंधा सिस्टम नाम करार दिया। लखनऊ और प्रदेश में ऑक्सीजन के मिलने में हो रही मुश्किल को देखते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऑक्सीजन टैंकर भेजा था, जो कि बुधवार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल पहुंच गया। ये टैंकर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भेजा गया है, जो कि बुधवार को पहुंचा। प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए टीम 11 के साथ वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश देते हुए कहा, 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण कराया जाना है। इसकी कार्य योजना बनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, 1 मई से प्रारंभ हो रहे कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान हेतु पंजीकरण शुरू हो गया है। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक अपना पंजीकरण कराएं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके लिए उन्होंने कहा, जो नेता चुनाव के लिए बंगाल गए थे, कुछ समय के लिए घर में क्वारंटाइन किए जाएं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल 30-35% बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री के कहने पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाया गया है। हमारे पास 751 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है, उससे हम सभी अस्पतालों में भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने वैक्सीनेशन की जानकारी देते हुए कहा, प्रदेश में अब तक 99,75,626 लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 21,13,088 लोगों ने वैक्सीन की दूसरी खुराक ले ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड-19 का खतरा सबसे ज्यादा है, जिसको देखते हुए ही लखनऊ में लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन का काम पुलिस कमिश्नर लखनऊ DK ठाकुर की अगुवाई में किया गया है, जिसके तहत रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ परिसर को सैनिटाइज किया गया। उत्तर प्रदेश कानपुर के बिल्हौर रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें आज मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार को गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने के संबंध में निर्णय लेने की आवश्यकता है। अमीरों से पैसा लेते हैं तो अच्छी बात है।
महामारी के इस दौर में होम स्टे व्यवसाय पर मंडरा रहा संकट, जिसके चलते होम स्टे व्यापारियों ने बताया कोविड-19 के चलते व्यवसाय खत्म होने की कगार पर खड़ा है। 1 साल से कोई भी यात्री यहां रुकने नहीं आया है। बावजूद इसके सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, जिसके लिए व्यापारियों ने कहा हज यात्रा की तरह ही 4 धाम और अन्य यात्राओं के लिए भी वैक्सीन लगाकर इन्हें शुरू किया जा सकता है, ताकि इस व्यवसाय को बचाया जा सके। साथ ही व्यापारियों ने मांग की कि रिपोर्ट दिखाकर लोगों को कमरा देने का कानून बनाया जाए, ताकि यात्रियों और व्यवसायी दोनों को मदद मिल सके। मेरठ में एक किसान के युवा बेटे ने ब्रेसलेट जैसे डिजाइन बनाए हैं। बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र नीरज उपाध्याय का दावा है, इस ब्रेसलेट को पहनने से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आसान हो जाएगा। बता दें, इस ब्रेसलेट को पहनने वाले 2 लोग जब ज्यादा करीब आएंगे तो उन्हें झटका लगेगा, तो उन्हें 2 गज की दूरी बनाने का एहसास हो जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हमें पहले 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा मिला था। केंद्र द्वारा इसे 70 मीट्रिक टन बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन किया गया है। ऑक्सीजन की कमी पर मध्य प्रदेश सरकार हुई सख्त, कहा ऑक्सीजन की कमी की सूचना 6 घंटे पहले दें अस्पताल। आखिरी मौके पर सूचना देते हैं, जिस वजह से व्यवस्था करना मुश्किल होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र के 18 से 44 वर्ष के सभी नागरिकों को कोविड वैक्सीन मुफ्त में देने का निर्णय लिया गया है। ये जानकारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने दी है। पश्चिम बंगाल में आज होने वाले विधानसभा चुनाव के 8वें चरण के मतदान के लिए मालदा में तैयारियां की गईं। नागपुर में 85 वर्षीय नारायण भावराव धाबाड़कर ने ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे जानकर हर कोई सलाम करेगा। वो कोरोना संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती थे, तो एक महिला अपने पति के लिए अस्पताल में बेड तलाश कर रही थी, तो उन्होंने अपना बेड दे दिया। बता दें, इन्होंने अस्पताल को एक चिट्ठी में लिखा, मैं 85 वर्ष का हो चुका हूँ, जीवन देख लिया है, लेकिन अगर उस स्त्री का पति मर गया तो उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उस व्यक्ति के प्राण बचाऊं। संक्रमण में लगातार हो रही वृद्धि के चलते गोवा में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, जिस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी पर प्रतिबंध लागू रहेगा। लॉकडाउन 29 अप्रैल की शाम से 3 मई तक जारी रहेगा। देश में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने वाली है, जिसके लिए कर्नाटक के बेंगलुरु के अस्पतालों के बाहर लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इंतजार करते नजर आए। कई देशों के बाद अब श्रीलंका में भी सार्वजनिक स्थानों पर नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि कोरोना से निपटने के लिए मास्क पहनने की अनुमति है। नकाब पर लगाए गए प्रतिबंध के लिए कहा गया, यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। वेब सीरीज योर ऑनर की शूटिंग इन दिनों पंजाब के लुधियाना में चल रही है, जहां पर कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर इस सीरीज के मुख्य कलाकार जिमी शेरगिल और शो से जुड़े क्रू के 35 लोगों को खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राहुल वैद्य खतरों के खिलाड़ी 11 के फाइनल कंटेस्टेंट के रूप में चुने जा चुके हैं और इसके लिए उन्हें भारी रकम भी चुकाई जाएगी। राहुल इस रियलिटी शो के सबसे महंगे सेलिब्रिटी हैं, जिन्हें प्रति एपिसोड के लाखों रुपए दिए जाएंगे।
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अब एक नई पहल शुरू की है। इस पहल के तहत उन्होंने एक टोल फ्री और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिसके जरिए कोई डॉक्टर से निशुल्क सलाह ले सकता है। इसके साथ ही लोगों का घर पे बैठे कोरोना टेस्ट भी होगा। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी। संकट के समय में इफ्को फर्टिलाइजर कंपनी ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया, जिसके लिए कंपनी ने कहा संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए अस्पतालों में प्रतिदिन 50 टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी।